Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to create our first page in WordPress using Elementor. हमने अपनी पिछली वीडियो में अपीयरेंस एंड प्लगइन्स के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि कैसे उसको एक्टिव करते हैं, इंस्टॉल करके फिर उसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टाइम आता है कि एक्चुअली कैसे वेबसाइट के पेज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, फिर वो जो हमने लास्ट वीडियो में एलिमेंटर प्लगइन एक्टिवेट किया था उसको कैसे ओपन करेंगे, एलिमेंटर के इंटरफेस को हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे। एज यू नो कि मैंने बताया था कि एलिमेंटर बेसिकली पेज बिल्डिंग के काम आता है। ठीक है, तो अब उसका इंटरफेस समझना जरूरी होगा ताकि हम अपने पेजेस को बिल्ड कर सकें वेबसाइट बनाने के लिए। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से बेसिक विजिट्स हैं जिनको यूज करके हम सेक्शन बना सकते हैं अच्छा सा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एक बिल्कुल बेसिक विजिट्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और उससे एक छोटा सा सेक्शन बनाएंगे ताकि आपको एक मोटिवेशन आए अगली सेक्शंस बनाने और वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे पेज। अब आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में नजर आ रहा होगा पेज। पेज पे जाके आपने क्या करना है, ऐड पेज। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी नाम से आप पेज बना लेंगे। जैसे हमारे वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होते हैं, होम पेज होता है, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट एंड मैनी मोर। ठीक है, तो सबसे पहले हम होम पेज बना लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप कोई भी पेज बना सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। एंड देन अब जब आपने पेज बना लिया तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटस ड्राफ्ट रखना है या क्या करना है। जैसे ही मैं यहाँ से पब्लिश करूंगी तो इसका स्टेटस पब्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये स्लग है, इसके बारे में अभी जरूरत नहीं है देखने की। ठीक है, और टेम्पलेट आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट हम यहाँ पे हमेशा रखते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ का, ताकि सारी विड्थ पे हम अपना पेज बना सकें। ठीक है, और इसके अलावा इसको बाकी चीजें सेम रहने देनी है। ठीक है, ये है हमारी पेज की सेटिंग करने वाली। फीचर्ड इमेज यहाँ पर हम ऐड नहीं करते। बेसिकली फीचर्ड इमेज जब हम ऐड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे पेज के टॉप पे ये वाली इमेज आ जाती है। ठीक है, ये जब जरूरत होगी हम तब इसको यूज करेंगे। ऐसे ही हर जगह हर फीचर यूज करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, राइट नाउ हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। अब हमने जो एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल किया था उसकी वजह से ये बटन हमें शो हो रहा है, एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, उसको हमने इंस्टॉल किया था लास्ट वीडियो में और अब वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारे पास पेज बिल्ड हो जाएगा। अभी के लिए पहले हमें इसको पब्लिश करना चाहिए। ठीक है, पब्लिश किया। जैसे ही पब्लिश हुआ, अब वो कह रहे हैं कि ये पेज आपका लाइव है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि एडिट विद एलिमेंटर कर देना। ठीक है, अब क्या होगा कि एलिमेंटर से आपको पता है कि हम पेज बिल्ड कर सकते हैं, तो अब हम कंप्लीट पेज डिजाइन करेंगे यूजिंग एलिमेंटर और उसके विजिट्स। ठीक है, अब आपको इस तरह का इंटरफेस एक शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके पहले इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं, देन हम इन विजिट्स को यूज करेंगे। जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रही हैं ये हैं विजिट्स, और बाकी सारा इंटरफेस है, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं जिनको अभी एज अ बिगनर आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन चीजों को देखने की जरूरत है उसमें एक आता है ये पेज की सेटिंग, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पर हम इसको एक दफा खोल के देखेंगे ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। पेज की सेटिंग में गए, अब आप यहाँ पर अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नाम रख लें, अभी के लिए होम ही ठीक है। आप इसको ड्राफ्ट में भी पेज की जो स्टेटस है उसको चेंज कर सकते हैं, फीचर इमेज को ऐड कर सकते हैं, कमेंट अलाउ इसको जरूरत नहीं है, टाइटल को हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे हाइड है, अगर मैं कह रही हूँ कि शो करवा दे तो यहाँ पे भी हमें शो हो जाएगा। सॉरी, हाइड टाइटल इस टाइम पे नो है। ठीक है, अब इसके बाद पेज लेआउट, जो कि हमने पहले ऑलरेडी फुल विड्थ कर लिया। अगर आपने पहले नहीं किया था तो आप लोगों ने उसके बाद पेज लेआउट की बात की थी, जो कि हमने पहले सेट कर लिया हुआ एलिमेंटर फुल विड्थ। अगर आपने पहले नहीं किया तो आप यहाँ पर आके फुल विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, पेज सेटिंग में आके इसके बाद अब वापस चले जाते हैं विजिट्स। विजिट्स जो हमारे ऐड होते हैं वो यहाँ से ऐड होते हैं। ठीक है, विजिट्स क्या होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। इसके बाद इंटरफेस को एक दफा पूरा एक्सप्लोर कर ले। यहाँ पे आपको ये तीन शो हो रहे हैं, एक डेस्कटॉप का, एक टैबलेट का एंड एक मोबाइल का। ये यूज होता है, हमें ये स्क्रीन बताता है इतनी स्क्रीन पे ऐसा डिजाइन शो हो रहा है, इतनी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसा शो हो रहा है। तो इनके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं ना, आपने अगर नाम नहीं सुना रिस्पॉन्सिवनेस का, तो बेसिकली ये चीज रिस्पॉन्सिव होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि अगर हम टैबलेट पे खोल रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट शो हो, ये नहीं है कि डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग शो रहा हो। मोबाइल पे कर रहे हैं तो हम इसकी सारी फॉन्ट साइजेस एवरीथिंग हम चेंज कर देते होते हैं
ठीक है, मतलब छोटे कर देते हैं ताकि मोबाइल पे क्लियरली सही शो हो पूरा डिज़ाइन। तो हर जो लेआउट है उस पर डिफरेंट डिज़ाइन होता है। इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। और मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल मोस्टली वेबसाइट्स जो हैं वो मोबाइल पर देखी जाती हैं। तो पहले हम बनाएँगे डेस्कटॉप पर एंड देन हम मोबाइल पर जो है उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आ जाएँ तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो होगा, ये भी आपको साथ-साथ जब बनाएँगे तो आपको इस चीज़ की भी समझ आती जाएगी। इसको भी एक थोड़ी देर के लिए छोड़ दें एंड देन जब आप थो डिज़ाइन करते जाएँगे, आप अपनी चेंजेस को प्रीव्यू करते रहें, ठीक है? इस पर क्लिक किया, यहाँ पर अब आपको जो आप वहाँ पे डिज़ाइन करके पब्लिश करेंगे, ठीक है? वो डिज़ाइन आपको यहाँ पर शो होता जाएगा। अगर अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आई इन चीज़ों की, तो जैसे-जैसे हम डिज़ाइन करेंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएँगी कि बेसिकली क्या हो क्या रहा है, ठीक है? अभी अगर नहीं समझ आ रहा तो वो साथ-साथ क्लियर हो जाएगा। तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एटॉमिक वाले विज़िट्स शो हो रहे हैं, इसको आपको हाइड कर देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब बात आ जाती है हमारे सबसे पहले विज़िट्स की, ठीक है? तो अभी हम सबसे पहले जो विजेट है वो है कंटेनर। कंटेनर क्या चीज़ है? ये कोई भी और विजेट्स जैसे टेक्स्ट है, हेडिंग है, ये विजेट्स ऐड करने से पहले हमें ज़रूरत होती है एक कंटेनर की। कंटेनर क्या होता है? बेसिकली एक पूरा एरिया होता है जिस पर हम अपना कंटेंट प्लेस करते हैं। कंटेंट मीन हेडिंग, पैराग्राफ, पिक्चर्स, एवरीथिंग जो हम रखते हैं कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब कंटेनर कैसे ऐड होगा? आपने इस पर क्लिक कर देना है या आपने इसको ड्रैग कर देना है और ये कंटेनर आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन डेप्थ इसको देख लेते हैं, देन हम आगे जो है नेक्स्ट विजेट्स पर जाते हैं। ठीक है, अब कंटेनर की बात करें तो सबसे पहले आपको शो हो रहा है कंटेनर का लेआउट क्या रखना है, फ्लेक्स बॉक्स रखना है या ग्रिड रखना है। ठीक है, ग्रिड आपको देख के समझ आ रही होगी कि इस तरह की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये ग्रिड्स आ रही हैं, कितनी ग्रिड्स रखनी है। अब आप यहाँ से अपनी ग्रिड्स को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 2 कॉलम हो, 2 रो हो या 2 कॉलम हो, 1 रो हो, इस तरह हम सेट कर सकते हैं। ग्रिड्स की फॉर्म में अगर आपने अपना डिज़ाइन शो करवाना है, तो वह ऐसे होगा, अदरवाइज़ आप फ्लेक्स बॉक्स मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि एक कंटेनर है। मैंने एक कंटेनर यूज़ किया एंड देन इसकी विड्थ हमने अभी के लिए बॉक्स रखी। दूसरा ऑप्शन फुल विड्थ होता है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ये विड्थ ठीक है, हाइट हम से इसकी सेट कर लेते हैं, ठीक है? तो हाइट हम रख लेते हैं वीएच में। वीएच का मतलब होता है कि हमारी जो फर्स्ट स्क्रीन है ना, यहाँ मतलब एक स्क्रीन पर जो ये शो हो रहा है, इतना, ये हमारे पास क्या होता है, ये हाइट है। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 वीएच होता है, ठीक है? उसके बाद हम डायरेक्शंस की बात कर लेते हैं। अब इन डायरेक्शंस को हम जब आगे करेंगे काम तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। देन गैप वगैरह ये आहिस्ता-आहिस्ता आपको चीज़ें मैं समझाती जाऊँगी। स्टाइलिंग इसकी ये भी हम साथ-साथ करेंगे, ठीक है? अब स्टाइलिंग हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाके क्लासिक में जाएँगे, बैकग्राउंड कलर ऐड कर दें, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा-सा ग्रेइश ऐड कर दिया या सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं कोई इमेज ऐड कर देती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें हम करेंगे। उसके बाद आ जाता है कि बैकग्राउंड ओवरले। ओवरले हम ऐड कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हमारी जो पिछली चीज़ है, वो लाज़मी नज़र आए, ठीक है? ये चीज़ भी हम यूज़ करके देखेंगे। इसके बाद बॉर्डर आ जाता है, बॉर्डर कंटेनर पर बॉर्डर इस पर सही नहीं लगेगा, जिस जगह पर ये सही सूटेबल यूज़ होगा, वो भी हम आगे करेंगे, ठीक है? इन चीज़ों पर अभी हम आगे काम करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं, ठीक है? मैंने सिर्फ़ आपको गो थ्रू कराया था, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको इन डेप्थ करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि हम एक हेडिंग का विजेट बनाते हैं, ठीक है? ये यहाँ पर नेक्स्ट चले जाते हैं, ग्रिड का भी देख लिया और कंटेनर का भी। नेक्स्ट विजेट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हेडिंग विजेट। हेडिंग विजेट किस लिए होता है? ये बेसिकली कोई भी हेडिंग को ऐड करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है? जैसे मेरा ये हेडिंग विजेट है, मैंने इसको लगाया। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। तो अब क्या हुआ, ये एक हेडिंग है जिस पर मैंने टाइटल दे दिया। आप इस पर लिंक भी दे सकते हैं, कोई भी आप इस पर क्लिक करें तो वो किस जगह पर चल जाए, वो लिंक ऐड कर सकते हैं। आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। 1 मिनट, स्टाइल से पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ शो हो रही होगी एचटीएमएल टैग। यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी टैग दे सकते हैं। अब टैग से क्या डिफरेंस हुआ? H1 से सबसे बड़ा टैग होता है, H2
उससे छोटा होता है H3 H4 पे उतनी छोटी छोटी उसकी हेडिंग आती जाएगी। तो हमेशा जो फर्स्ट टैग होता है वो H1 होता है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, H1 कर दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम कर लेते हैं इसकी स्टाइलिंग। अब सबसे पहले आपको स्टाइलिंग में शो हो रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है, सेंटर। अगर मैं सेंटर में करूंगी यहाँ पर आ जाएगा, राइट पे करूंगी एंड पे चला जाएगा, एंड जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको रखते हैं सेंटर में। ठीक है, उसके बाद अब इसको कोई हम कलर दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कलर देने से पहले फैमिली दे लेते हैं। फैमिली आप कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दिया है फैमिली। ठीक है, या कोई थोड़ी सी सिंपल में देते हैं। ठीक है, ये मैंने फैमिली दी है। साइज थोड़ा सा हम खुद सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ 50, तो ये हमारा साइज है, या आप इसको कम ज्यादा जितना मर्जी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका फॉन्ट वेट कर सकते हैं। आप थिन देखें तो कितना थिन आ रहा है। ठीक है, और अगर हम जितना उसको आप उसकी जो वेट है वो बढ़ाना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। मैं सेमी बोल्ड पे रख रही हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मैं अगर कहती हूँ कि सारा अपर केस में हो तो इस तरह हर लेटर अपर केस में आएगा, या सारा लोअर केस में भी आ सकता है, या सारा ही कैपिटलाइज फॉर्म में आ जाए। कैपिटलाइज का मतलब है कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटलाइज फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, एंड नॉर्मल भी रह सकता है जो जैसे आपने एंटर किया हुआ है वैसे भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टाइल की। स्टाइल के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल, नॉर्मल वही रहेगा। इटैलिक, ये आपको पता होगा, ये वाला इटैलिक स्टाइल है, एंड ये ऑब्लिक है। ठीक है, तो अभी के लिए हमें इसको नॉर्मल रखना है, ये नॉर्मल ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद डेकोरेशन में आप इसमें अंडरलाइन लगा सकते हैं, ओवरलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, लाइन थ्रू मतलब ऊपर आ जाए लाइन, ये इस तरह कई जगहों पर जरूरत पड़ती है। अभी के लिए हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर 2-3 लाइन हैं और आप उसमें हाइट देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग दे सकते हैं। ये देखें, ये लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग आ रही है, अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स के दरमियान स्पेसिंग दे दी। ठीक है, तो ये चीजें सारी हैं जो हम यहाँ पर टाइपोग्राफी इसको कहते हैं जो देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक और शेडो की अभी जरूरत नहीं है, बट हम ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, ये शेडो आया। ठीक है, तो अब हम ये शेडो भी दे सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपकी मर्जी आपने कैसे सेट करना है। इसके बाद यहाँ पर अब आप इसको कोई भी कलर दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कलर दिया है ब्लैक, ब्लैक कलर दिया है। ओके, और इसके अलावा यहाँ एडवांस मोड पे अभी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है। अब ये जो कंटेनर है इस पर भी अलाइनमेंट्स मैंने आपको बताई थी हैं। ठीक है, ये कंटेनर यहाँ से सेलेक्ट होगा एंड देन आप कोई भी डायरेक्शन उसको दे सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास इसके अंदर कंटेनर्स होंगे तब हमें डायरेक्शन देने की जरूरत है, अभी नहीं। अभी हम इसको इसकी डायरेक्शन नहीं कहेंगे, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। सेंटर, ये देखें आपको फर्क खुद नजर आ रहा है, ये सेंटर में हो गया। ये अलाइन आइटम का सेंटर होने का मतलब है ये यहाँ से इधर को आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी ही सेंटर में किया इसलिए कोई डिफरेंस नहीं नजर आया, बट इसको खत्म करने से आपको फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड देन मैं इसके बाद एक और हेडिंग अगर लगा दूं, ठीक है, एंड आप यहाँ पर लिख दें कि अपने चैनल का नाम, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट स्टडी। ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट यही वाला स्टाइल रखना है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करके इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ठीक है, तो अब आप इसमें कोई भी डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया थोड़ा सा कोई डिफरेंट कलर रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा लाइट में रखा है, एंड देन मैं जो है इसको साइज कम कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है कि आपने यहाँ पर अपना ये ऐड कर दिया एक और हेडिंग। ठीक है, ये दो अब आपको हेडिंग्स ऐड करनी आ गई हैं। इसके बाद एक और विजिट हम देख लेते हैं आज की वीडियो में, वो है बटन। ठीक है, बटन के विजिट को देखते हैं। बटन आप यहाँ पर लाके ड्रैग करेंगे और ये बटन ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं
तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ क्लिक हेयर, और जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। खैर, यहाँ पर अब आप अपना लिंक दे सकते हैं एंड देन यहाँ से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग में अब क्या क्या आ जाता है, ठीक है, सबसे पहले टाइपोग्राफी जो कि आप लोगों ने हेडिंग में दी थी, सेम वही सारे इसमें भी हैं। आप कोई भी इसमें टाइपोग्राफी में उसको फॉन्ट साइज दें एंड यहाँ पर मैंने इसको साइज दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं कलरिंग्स। ये जो टेक्स्ट कलर आपको व्हाइट में शो हो रहा है, इसको आप ब्लैक में भी शो करा सकते हैं, किसी भी कलर में। एंड देन ये जो ग्रीन में बैकग्राउंड शो हो रहा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया, इसका कलर हम रखते हैं थोड़ा सा रेडिश, ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ से ये कलर्स ऐड कर दिए। इसके बाद एक और चीज आती है बॉर्डर। बॉर्डर क्या है, हमारे पास सबसे पहले बॉर्डर टाइप आ जाती है। हम सॉलिड बॉर्डर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं विड्थ ऐड कर रही हूँ 1 एंड देन मैं यहाँ पे कलर दे दूंगी उसके बॉर्डर का। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, इसके कॉर्नर्स कितने आपने कर्व रखने हैं। जैसे मैंने 23 रखा है तो ये उतने कर्व हो जाएंगे, जितना मैं कम कर रही हूँ उतने ये कम कर्व हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन पैडिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज की वीडियो, जिसमें हमने आज क्या देखा है कि एक पेज कैसे बनाते हैं, एलिमेंटर का इंटरफेस क्या है, एंड दो विजिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, क्या हेडिंग एंड बटन, और उसकी स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो जो नेक्स्ट ये विजेट्स आपको शो हो रहे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता सारे कवर अप करेंगे एंड अच्छी से वेबसाइट डिजाइन बनाने की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।